2006 में या तो सीक्वल बने या रिमेक हुए। डॉन 1, डॉन 2, धूम 1, धूम 2, हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, मुन्ना भाई MBBS, मुन्ना भाई लगे रहो, और उमराव जान, रेखा वाली, ऐश्वर्या वाली, और एक दो आप बताओ। कोई मिल गया और क्रिश। हाँ, कोई मिल गया। क्रिश याद है, क्रिश में हमें क्यों नहीं लिया ऋतिक की जगह? क्यों? अरे क्रिश में अगर हमें लेते मनीषा, तो हम राकेश रोशन को 5-7 करोड़ रुपए अलग से हम कमा के देते। देखो क्रिश में क्या है, वो ऐसे से उड़ता रहा ना, ऐसे 20 बिल्डिंग फांद गया, 50 झाड़ फांद गया, 2-3 सिग्नल फांद गया एक साथ, ऐसे से चलता रहा। तो यहाँ पे सवारी बिठाते, खार बांद्रा, दादर उतार, नरीमन पॉइंट से चर्च गेट लिया, दादर उतार दिया, बोरीवली, ये सवारी 10-10 रुपए, 10-10 रुपए, 10-10 रुपए। ब्रिलियंट आइडिया। मर्चेंडाइजिंग के समय उनको आपको बुलाना था। अरे धन्य की बात है, पैसा कमाने सोचना चाहिए। I tell you, अच्छा एक बात बताएं, क्रिश एक्सप्रेस खोलना चाहिए। एक बात बताएं, ये डॉन जो पुरानी डॉन रही, अरे वो भी बढ़िया रही, नई वाली बहुत बढ़िया रही। नई वाली हमने देखा 5 बार, आपने 4 बार देखा। 4 बार देखा, एक बार कल देखो। पुरानी डॉन में क्या रहा कि एक जगह अमिताभ बच्चन कहते हैं, लंबे हैं, कमर में से हाथ रख के बोले कि डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। 28 साल बाद पहले बोले, और 28 साल बाद जब फरहान बनाए तो शाहरुख भी बोले, अरे डॉन को पकड़ना मुश्किल है नहीं, नामुमकिन है। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस को है। अरे 28 साल में डॉन की तरक्की नहीं हुई, 11 के 11 मुल्क, दुनिया कहां से कहां चली गई। पॉइंट टू बी नोटेड। आगे। और पुरानी वाली डॉन में हेलन भौजी बोली, डॉन पिस्तौल चलाना बेकार है, मैंने गोलियां पहले ही निकाल दी हैं। सोनिया तुमको पता है पिस्तौल खाली है, मुझे पता है पिस्तौल खाली, लेकिन पुलिस को नहीं पता पिस्तौल खाली है। अब पुलिस को बेवकूफ बना के निकल गए। 28 साल के बाद फरहान, इसमें भी शाहरुख बोले, सोनिया तुमको पता है पिस्तौल खाली है, मुझे पता है पिस्तौल खाली है, लेकिन पुलिस को नहीं पता पिस्तौल खाली। अब पुलिस को फिर बेवकूफ बना दिए। तो देखे वाली बात यह कि 28 साल में मुंबई पुलिस डॉन देखी नहीं पुरानी। नहीं, सही बता रहे, झूठ नहीं बोल रहे, वेरी वैलिड पॉइंट, सही बता रहे हम। और मालूम है डॉन जो 2 बनी ना, नई वाली, फरहान वाली, हाँ मतलब उनके पापा की लिखी हुई है, सेम टू सेम बनाया। तो इसमें एक जगह फरहान ने अपना दिमाग लगा दिया, खुद का दिमाग। मतलब अरे डॉन को आखिरी में जिंदा कर दिया। हाँ, जिंदा कर दिया। अब पता क्या है जिंदा किया, किसी को बताना नहीं, ताकि डॉन पार्ट 3 बना सके। बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे CM साहब बैठे हैं, प्रिय रंजन दास मुंशी जी बैठे हैं। इनफ। हाँ, इनसे सुनो तो। अरे इन सभी अभी नमस्ते प्रणाम करके आए, थोड़ी चमचागिरी करके आए। इन सब ने कहा सर, लेट्स मूव ऑन टू समथिंग सीरियस नाउ। सुनो तो हमारी बात, तो हम भी तो आए हैं। हमने इनसे कहा सर कैसा चल रहा है? बोले सरकार चलाना आसान नहीं, बहुत टेंशन होता है, सब देखना पड़ता है। अब पता चला किसको देख रहे। क्या बात है, मजा आएगा। एक गाना बहुत हिट हुआ, बच्चन साहब ने एक्टिंग की, लेकिन उसमें लिरिक में इतनी मिस्टेक है। एक तो सारी गलतियां ढूंढने का जिम्मा मेरे ऊपर ही है, मैं ही टेंशन लेता हूं। गाना हिट है, लिखा गलत है। गाना है झूम बराबर झूम बराबर झूम बराबर झूम। अब बताइए जब कोई झूमेगा तो बराबर कैसे रहेगा? जबरदस्ती की बात है। एक गाना और, ईद वाले दिन अख्तर भाई किसी को धो रहे हैं, धपाक धपाक, क्यों मार रहे हो? बदतमीजी करता है, गाने गाता है। तो गाना कौन सा बदतमीजी? गाना सुनिए आप, गाना सुनिए। सुना भाई, हम ये गा रहे हैं, आज मैं ऊपर आसमां नीचे। तो इसमें क्या गलत है? आसमां मेरी औरत का नाम है, यही ऊपर रहेगा। वैसे एक बात मैं ऐलान कर दूं सबके सामने खुलेआम, आज मैं सबसे हॉट हूं, सबसे हॉट हूं मैं आज। शाहरुख से भी हॉट, अभिषेक से भी हॉट, जॉन इब्राहिम से भी हॉट, क्योंकि सुबह से मुझे 103 बुखार है, 103 तापा है, करूं क्या? एक भैया जी हमारे गजोदर भैया बड़बड़ा रहे हैं, बहुत गुस्से में। अरे हम कह रहे हैं नवरात्रि में, कह रहे हैं फाल्गुनी का गाना सुने, सब चीटिंग किया है, चीटिंग करता है।
गरीब आदमी को पैसा लूटा है। वहां कौनो फाल्गुनी नहीं रही, फाल्गुनी है ये नहीं, वहां सफारी पहन के कोई पाठक साहब गावत रहे। पुलिस का शोध मुझे जो याद आया, जेलर ने आके कैदी से कहा, जेलर ने कैदी को सूचना दी, कैदी मनोहर, हाँ कल सुबह 5 बजे तुम्हें फांसी दी जाएगी, तुम्हें सूचना दी जाती है सुबह 5 बजे तुम्हें फांसी दी जाएगी। कौन देगा ये, देगा कौन, किसको, मुझे? क्या बात कर रहे, पक्का? अरे तुम हंस क्यों रहे हो? अरे मैं सुबह 8 बजे सो के उठता हूं। दोस्तों अगर पहले याद कीजिए, पहले अपने देश में हमारे आपके घरों में नए साल के जो कैलेंडर आते थे उसमें भगवान की तस्वीर होती थी। जनवरी का पेज खोला गणपति जी बने होते थे, फरवरी का पेज खोला कृष्ण भगवान होते थे, मार्च खोला शंकर भगवान, अप्रैल बजरंगबली मारुति। अब ऐसे कैलेंडर कोई लाते ही नहीं। अब अगर आपके घर में हॉट कैलेंडर नहीं है, ये जो गोवा में बनाते हैं, अगर इनके कैलेंडर हॉट आपके घर में नहीं है तो आपने मुंबई में कुछ तरक्की नहीं की, आपका जीना बेकार है। ये कैलेंडर चाहिए, ये तरक्की हुई हिंदुस्तान की। जनवरी का पेज खोलिए, एक मॉडल छोटे छोटे कपड़ों में, ये रहेगी जनवरी। और अगर खिड़की खुली रह गई तो जनवरी हिलेगी। अब पूरा महीना आपको इसी में निकालना है। फरवरी का पेज खोलिए, एक लड़की और छोटे कपड़ों में लोहे के खंबे से लिपटी रहेगी। ऐसा लगता है इसके खंबे से चिपकने से ही महाराष्ट्र में बिजली पैदा हो रही है। अप्रैल का पेज खोलिए, एक मॉडल ने कमाल किया। अप्रैल का पेज खोला, उस मॉडल ने कुछ नहीं पहना, बोले पहनते तो सब हैं, कुछ नहीं पहना, बॉडी में सिर्फ सांप डाल लिया। अब उसकी शक्ल देखिए, अप्रैल। ये पेज गजोदर भैया को मिला कैलेंडर, 3 महीने पेज नहीं पलटा। बोले क्यों? पता नहीं कब सांप इधर उधर सरक जाए। बहुत किसी के पास टाइम नहीं है, सब कुछ फास्ट फास्ट हो रहा है। कलाकार लोग ऐसे आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पुलिस स्टेशन में हाजिरी देने आए। लेकिन मोहब्बत है, मोहब्बत है। अच्छा पहले टेस्ट मैच होते थे क्रिकेट में, अभी भी होते हैं, उनका जरा भाव कम हो रहा है, 5-5 दिन चलते थे। अच्छा हुआ टेस्ट मैच का वर्ल्ड कप नहीं होता है, नहीं तो 1.5-2 साल बाद कोई बताएगा इंडिया जीत गई है। टेस्ट मैच के बाद आया वनडे, वनडे के बाद आया 2020, अभी देखना आएगा 10-10 ओवर, फिर आएगा 5-5 ओवर। फिर लोग क्या करेंगे? टॉस करो, हार जीत करके घर जाओ। क्या को इतना लफड़ा करने का? अरे बच्चन साहब मेरे बहुत फेवरेट हैं। एक बार बच्चन साहब को आपको याद होगा, तबीयत ठीक नहीं थी, फिर अच्छे हो गए सबकी दुआओं से। अच्छे होते ही अमिताभ बच्चन साहब ने अपने ड्राइवर से कहा, अमित जी ड्राइवर से बोले, अरे भैया ऐसा कीजिए, जरा गाड़ी निकालिए, थोड़ा सा घूम के आते हैं। बहुत दिन हो गए, जरा सा राउंड मारेंगे, थोड़ा सा मरीन ड्राइव घूम के आएंगे। घर के अंदर बैठे बैठे बोर हो गए हैं, तो जरा सा चक्कर मारेंगे भाई। और सुनिए ड्राइवर महोदय, आप पीछे बैठ जाइए, मैं खुद ड्राइव करूंगा। अरे साहब आपका तबीयत और कमर में बैठा, हाँ तबीयत बराबर है आपका। ड्राइवर पीछे बैठ गया, अमिताभ बच्चन जी ड्राइव कर रहे थे, एक रेड सिग्नल से निकल गए, दूसरी लाल बत्ती से निकल गए। ट्रैफिक हवलदार ने रोका, ओ थांबा थांबा, लाइसेंस। थांबा थांबा, अरे साहब साहब जल्दी साहब लौक रही। हाँ साहब फाइन मारने के, हाँ साहब पावती बनाने का, साहब गाड़ी में रोक के रखे साहब मेरे को नहीं जमेगा साहब। हाँ साहब कमिश्नर साहब को लेके आओ साहब। नहीं साहब नाम मालूम नहीं, बहुत बड़ा आदमी है, इतना बड़ा आदमी उसने ड्राइवर अमिताभ बच्चन रखा है। अपनी पुलिस पे फिर से आ रहा हूं दोस्तों। पुलिस पे जोक करना आसान है, सच्चाई सुनना चाहिए। एक बार जब ऑफिसर घर से निकलता है यूनिफॉर्म पहन के, तो कई बार 3-3 दिन 4-4 दिन बाद घर जाते हैं कि यूनिफॉर्म में इनको डबल ड्यूटी 3-3 ड्यूटी करना पड़ता है, इतना प्रेशर है। लेकिन और मुझे तो लगता है मुंबई पुलिस सिर्फ त्योहार करवाने के लिए बनी है। त्योहार में आधी एनर्जी चली जाती है, इतने त्योहार है अपने यहाँ, फेस्टिवल। मैं गणपति विसर्जन में देखा जूहू बीच पे सारे पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी लगी, वहां गणपति विसर्जन में जूहू बीच, लवकर करा लवकर लवकर हो 10 बज ले।
लवकर करा लवकर, जो आरती कर रहा है वही जल्दी जल्दी। हाँ जय देव मंगल मूर्ति दर्शन, लवकर लवकर झाला, 10 वाजले चला 10 पर्यंत आहे. अरे इतना घाई काय को? अरे बाबा संवेदनशील है, सेंसिटिव है. पुलिस मुख्यालय मध्ये ईमेल आला है, संवेदनशील है, टेंशन है, हमको सब देखना पड़ता है. लवकर करा लवकर. अभी कल से हमको रमजान देखने का है. रमजान चालू हुआ ईद वाले दिन, चला चला लवकर. अख्तर भाई 3 बार गले नहीं लगने का, 2 बार. ईद मुबारक हो. चला चला लवकर लवकर लवकर. कल से नवरात्रि देखने का है. एक गुजराती को 4 हवलदार दिए है. इस बार डांडिया घर से नहीं ला सकते, नया कानून है. पुलिस स्टेशन से डांडिया मिलेगा, 10:30 बजे वापस करने का है. लवकर लवकर लवकर. ईमेल आला है, ईमेल संवेदनशील है. ईमेल चला 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 चला. कर से चला. अभी दुर्गा पूजा देखने का है, चला. दीपावली देखने का, चला. अरे क्या है? ईमेल आया, संवेदनशील है. अरे बाबा तुम कौन है, इतना नॉलेज तुमको? मैं ईमेल देने वाला है. इस तरह से बात है. अच्छा आप सोचिए, अगर हंसने पे टैक्स लग जाए तो क्या होगा? पुलिस घूम रही है लाफ्टर मीटर लेके, हर गार्डन के पास सुबह सुबह घूम रहे हैं. बोले ये गार्डन में सुबह सुबह हंसते लोग. पुलिस घूम रही है, अचानक पुलिस एकदम रेड पड़े. कौन हंसा रे, कौन हंसा? तुम हंसा क्या? नहीं हंसा, मैं नहीं हंसा, मैं नहीं हंसा. मैं क्या हंसेगा? मैं नहीं हंसा, मैं तो गरीब आदमी है. मैं 79 में हंसा था, उसका पावती भी मेरे पास. हंसने पे अगर पावती बनेगी तो पता है किसका घर बिक जाएगा जुर्माना भर भर के? नवजोत सिंह सिद्धू का. थैंक यू, थैंक यू. हीरो और हीरोइन बनने के लिए बिहार से, यूपी से, दिल्ली से, राजस्थान से लड़के लड़कियां भाग भाग के आते हैं बॉम्बे में फिल्मों में काम करने के लिए. उसमें बहुत सारे बर्बाद हो जाते हैं, कुछ कामयाब हो जाते हैं. कुछ लड़कियां बेचारी मजबूरन बियर बार में काम करने लगती हैं. रात में बियर बार में काम करती हैं, दिन में अपने आप को तसल्ली देने के लिए, घर वालों को रिप्लाई देने के लिए कि मैं फिल्म लाइन में ट्राई कर रही हूं, इसलिए सुबह उठ के 1-2 फोन किसी फिल्म डायरेक्टर को कर लेती है. रात में बार, दिन में डायरेक्टर को फोन. अब देखिए मैं पब्लिक बूथ पे खड़ा हूं क्वाइन लिए हुए, लोकल कॉल से फोन कर रहा हूं. वो वेट कर रही है, मैंने देखा नहीं कि पीछे आके खड़ी हो गई. मैं लगा रहा हूं, वो पीछे से, अरे वो मैं करूं क्या? बाबा इसका लगता भी तो भी छोड़ता नहीं है. लगता है छोड़ता नहीं. अरे बाबा मैं करूं क्या? मैं करूं? छी भाई मेरा डायरेक्टर है, वो निकलेगा, वो निकलता है. ये तेरा हो गया कि मैं करूं क्या? हमने कहा अच्छा आप कर लीजिए. हेलो हेलो हेलो, हेलो बराबर नहीं क्या फोन? हेलो, डब्बा यहाँ पर. हेलो हेलो. अरे ऐसा कैसे कैसे रखते तुम? हेलो हेलो हेलो. पीछे हाथ भी रख ले. हेलो. हाँ कभी कौन किसको? नाटक मत करा, समझे क्या? सीधा बात मत कर. मैं कोई नवी नहीं है, जूनी है. फिल्म मैंने काम किए ही है. हाँ विदाउट मम्मी क्यों आने का? मेरी माँ को लगेज मत बोल, समझा क्या? हाँ सीधा बात कर, मैं सब समझती है. मम्मी पापा के बिना क्यों बुलाते तुम लोग? हाँ कल भी तुम मेरे को लेके गए, बोले फिल्म लाइन में स्टोरी लिखता है, मिलाने का होटल में लेके गए. जानबूझ के उसके पास छोड़ के तुम बाहर सिगरेट पीने के बहाने गए. तुम मेरे को मालूम है, सब समझती तुम लोग का अंडरस्टैंडिंग रहता है. हाँ ये मालूम है, तुम स्टील बोले थे, स्टील फोटो को बोलते. बाबा मेरे को मालूम नहीं था, मैं थैला भर के बर्तन ले गई थी. कौन किसको किधर? नाटक मत कर, सीधा बात मत कर. हाँ समझे ना? नहीं उनकी पिक्चर में रनिंग रोल है, मैं दौड़ रही 1.5 साल से. इंटरवल बाद मेरा रोल जो आउटस्टैंडिंग हो जाता है, क्योंकि मैं 3 बरस उनके ऑफिस के बाहर खड़ी रही है. हाँ उनका पिक्चर एक फ्लोर पर एक छत पर है, छत के लिए बुलाया है मेरे को. हाँ सीधा बात पर. हाँ कौन किसको? नाटक मत कर, समझे क्या? हाँ मैं जूनी है, कोई नवी नहीं है, सब समझती है. वो मालूम है पिक्चर निकाल रहे ना, वो 4 भाई ना सागर बोल के भगवान लोग का नाटक निकाल रहे ना, धनुष बाण का गधे चलाने का, उसके लिए मेरे को लेके गए थे. हाँ
उस सीरियल में भगवान लोग का जो नाटक निकाले उसके अंदर मेरे को उमरगांव लेके गए थे, 3 महीने मेरे को रखा, दोनों टाइम खाना बेचता था, 3 महीने बाद बोलता है सॉरी तुम्हारा काम नहीं है। ऐसा करते क्या फिल्म लाइन में? हाँ, हम लोग का हाई लगेगा, समझे क्या? हाँ, सीधे बात कर। कभी